यह कहानी है नगर में रहने वाले एक सेठ की। सेठ जी बहुत धन संपन्न थे। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही उनके मन में विचार आया कि क्यों न हम अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने के बाद उनको समझ आया कि मेरी जो संपत्ति है उसमें उनके 7 पीढ़ियां आराम से जीवन जी सकते हैं। यह सोचकर वह आनंदित हो गए। आनंद में बाधा तब आई जब उनको ध्यान आया कि मेरी 7 पीढ़ी तो आराम से खाएगी, पर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या? उनको यह सुख कैसे मिल पाएगा? और इसी सोच में वह दुखी हो गए। इसी समस्या का निवारण करने के लिए सेठ जी नगर के एक विद्वान संत के पास जाते हैं। सेठ जी विद्वान को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुजी, मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी इतना धन मेरे पास है, लेकिन मुझे मेरे 8वीं पीढ़ी की चिंता सताती है। मेरी 8वीं पीढ़ी सुख से रहे, इस पर कोई उपाय बताइए। सेठ जी की सारी बातें सुनकर साधु उनको कहते हैं, हमारे नगर में एक बूढ़िया रहती है, उसके घर कमाने वाला कोई नहीं है। उसको रोज का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। आप उस बूढ़िया को आधा किलो आटा दान कर देना। इस छोटी सी मदद से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। गुरुजी के इस उत्तर से सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे थोड़ा सोचकर अपने घर चले गए। सेठ जी एक आटे की बोरी लेके उस बूढ़िया के घर जाते हैं और बतलाते हैं कि मैं आपके लिए आटे की एक बोरी लेके आया हूँ, कृपया इसका स्वीकार करें। पर वह बूढ़ी औरत आटे की बोरी लेने से इनकार करती है और बोलती है, मेरे पास आज के दिन के लिए आटा उपलब्ध है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इस पर सेठ जी बड़े आग्रह से बोलते हैं, ये आटे की बोरी आप अपने पास रखिए, इससे आपकी अनेक दिनों की भोजन की चिंता दूर हो जाएगी। यह सुनकर बूढ़िया कहती है, मैं कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करती, मेरे पास आज का भोजन है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। जैसा आज खाना मिला है वैसा कल भी मिलेगा। बूढ़िया की बातें व्यापारी के समझ आती है कि उस महिला के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह किसी की चिंता नहीं करती है। और एक मैं हूँ कि मेरे पास अपार संपत्ति होते हुए भी मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। साधु के इस युक्ति से सेठ जी को अपने समस्या का समाधान मिलता है और वो अपनी चिंता छोड़ के घर वापस चला जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता छोड़ के आज का दिन आनंद से जीना चाहिए। कुछ लोग अपने भविष्य के लिए संपत्ति जमा करके आज के वर्तमान में चिंता कर रहे हैं। हमें आज का दिन मजे और खुशी से बिताना चाहिए।